आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे नया चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? नया चैप्टर क्या है? अनुक्रम तथा श्रेणी। ठीक है ना? देखो ध्यान से, चलो पहले हम बात करते हैं अनुक्रम होता क्या है। अनुक्रम है, डालो अनुक्रम, सीक्वेंस, सीक्वेंस उसमें लिखो अनुक्रम किसे कहते हैं। अनुक्रम का अर्थ होता है, अनुक्रम का अर्थ होता है नियम, नियम या रचना या निर्माण करना, कुछ लिख सकते हो, निर्माण करना। ठीक, उसमें लिखो विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले। एक मिनट लिख लिए। अर्थात, अर्थात जब अवयवों को, अर्थात जब अवयवों को किसी समान क्रम में, किसी समान क्रम में, अरेंजमेंट यानी व्यवस्थित, व्यवस्थित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। अर्थात जब अवयवों को किसी समान क्रम में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अनुक्रम कहते हैं। ठीक, अच्छा समझो, पहले विषय समझो। अनुक्रम होता है दो प्रकार का, लिखो अनुक्रम के प्रकार। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम होता है दो प्रकार का। पहले लिखो परिमित अनुक्रम, हाँ हेडिंग डालो, परिमित अनुक्रम। ठीक है, नाम ही है इसका फाइनाइट सीक्वेंस, FINITE SEQUEN, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या होती है जी? ऐसा अनुक्रम इसमें पदों की संख्या क्या होती है? सीमित। होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं परिमित अनुक्रम। उसे परिमित, उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो हमने लिखा 2 4 6 8 10 डैश डैश कहाँ तक लिखा? 100। हमने लिखा है ऐसे 1 3 5 7 9 डैश 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 कहाँ लिखा जी? 51। ये क्या है? इस सीक्वेंस है। 2 के बाद क्या रहा है? 4। 4 के बाद क्या रहा है? एक पैटर्न में एक सीक्वेंस में रखा गया है, नहीं उल्टा सुल्टा अंडमंड रखा गया है ना जी, एक सीक्वेंस में रखा गया है, पैटर्न कोई फॉलो कर रहा है। इसमें क्या है? 2 का अंतर। इसमें कितने के अंदर है?
एक दो दो के अंदर है। जैसे मैं लिख दिया मान लो 5, 10, 15, 15 बाद क्या आएगा 20 आएगा। तो बताओ इसमें तुमको मालूम चला नहीं मालूम चला, इसमें कोई पैटर्न है और सीमित भी है। तो ऐसा अनुक्रम इसमें पदों की संख्या क्या हो सीमित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको परिमित अनुक्रम बोलेंगे। दूसरा ही डालो अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम ठीक। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस QUENCE नाम से मालूम है जी, क्या लिखोगे, ऐसा अनुक्रम जिसमें, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या असीमित हो। क्या हो, असीमित हो या होती है, लिख लो, पदों की संख्या सीमित होती है, उसे तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जैसे हमें लिखा, देखो इधर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, डैश डैश डैश, क्या फिक्स है, कहाँ तक है, फिक्स है, लेकिन अनुक्रम है, अंतर सब में कितने का है, एक एक का। अनुक्रम में है कि फिक्स नहीं कहाँ तक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित अनुक्रम। और लिख सकते हो 3, 6, 9, 12 डैश 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 लगा दिया। अनुक्रम तो है लेकिन सीमित नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित क्रम। उधर बड़े इतना लिखोगे। अगला है श्रेणी, श्रेणी सीरीज, CERIES सीरीज, SERIES सीरीज लिखो। जब में विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले, विशिष्ट 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 पैटर्नों का अनुसरण करने वाले, विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले, विशिष्ट पैटर्नों का अनुसरण करने वाले अनुक्रम क्या कहलाते हैं जी, श्रेणी कहलाते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। ठीक। अब देखो श्रेणी भी 2 प्रकार की होती है, जो भी पढ़ के आओ वैसे सेम सेम। श्रेणी के प्रकार, कब कब होती है, 2 प्रकार। ठीक। पहला होती है परिमित श्रेणी। क्या होती है, नाम लिख लो, परिभाषा वही क्या लिखवाएं, परिमित श्रेणी सब वही है। अपरिमित श्रेणी, अपरिमित श्रेणी। ठीक, इसको लिख लो। अब देखो यह चैप्टर पूरा श्रेणी पर डिपेंड है। वैसे हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें हम लोग 3 चीज़ पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। पहला हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे जी, समांतर श्रेणी।
यानी हम बात करें इस जो चैप्टर हमको पढ़ना क्या है, 3 अलग अलग प्रकार की श्रेणी पढ़, बोलो मत। पदों की संख्या के आधार पर जो श्रेणी होती है 2 प्रकार की, और पद के अनुक्रम के आधार पर जो श्रेणी होती है 3 प्रकार की, समझे? अनुक्रम, ठीक, अनुक्रम के आधार पर, पदों की संख्या के अनुक्रम के आधार पर, संख्या के आधार पर श्रेणी कई प्रकार की 2, और पदों के अनुक्रम के आधार पर, सीक्वेंस के आधार पर श्रेणी कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार की। पहला होती है समांतर श्रेणी, दूसरा होती है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होती है? सब पढ़ेंगे एक एक चीज। और तीसरा होती है हरात्मक श्रेणी, ये शायद सिलेबस से कट के तभी पढ़ेंगे। हरात्मक श्रेणी, ठीक। अब यह समझो तुमने पहले प्रश्न में जो सवाल दिए, किस टाइप के सवाल दिए गए? तुमको कोई पद दिए रहेगा, कोई सीक्वेंस दिए रहेगा, कोई श्रेणी तुमको दी रहेगी, क्या उसके 4 पद 5 पद निकालिए, बोलो फट रहो दो ध्यान से। जैसे हम किताब का पहला सवाल ले रहे हैं, दिया गया है, दी गई परिभाषाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रत्येक अनुक्रम के 3 पद ज्ञात कीजिए। कराया कि अनुक्रम के नीचे दी गई अनुक्रम के नीचे दी गई अनुक्रम के कितने पद निकालने जी? 3 पद। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। चलो देखो इधर, ठीक, 3 पद ज्ञात करना है। हमें पहला अनुक्रम दिया गया, बोलो मत। an बराबर 2n + 5, 2n + 5। अब देखो अनुक्रम कैसे निकालते हैं, चलो 3 पद, ठीक, जो हमको 3 पद निकालने होते कैसे निकालेंगे? देखो इधर n का मान, हमको कोई अनुक्रम दिया गया हो और कोई 3 पद 5 पद कुछ पूछे, तो पहले तुम रखा करो क्या? 1, क्या रखा करो? 1 फिर क्या रखोगे? फिर क्या रखोगे? तो 3 पद हुए ना, रखो। एक बार n के स्थान क्या रखना है? n बराबर 1। जब n बराबर 1 होगा तो रखोगे a1, जहाँ जाए ना वहाँ क्या रखोगे? 1। तो 2 गुणे 1 + 5, जो का n 2, 2 5 2, तो a1 आ गया 7। n का मान कितना रखेंगे? 2। क्या निकालेगा? a2। तो जहाँ n है क्या रखूँगी जी? 2। 2 गुणे 2 + 2 दूनी 5 4, n बराबर 3, a3, 2 गुणे 3 + 5, 3 दूनी 6 5, कर लोगे ना? बहुत सरल है। आगे दूसरा दिया गया जैसे में an बराबर n - 3/4। बताओ पहला मैं क्या रखूंगा? n बराबर 1। जब n बराबर 1 रखोगे क्या लिख लो जी? a1 1 - 3 बटे -2 बटे कटेगा n बराबर 2 रखो तो a2 क्या हो जाएगा? 1 बटे n बराबर 3 रखो, 3 - 3 बटे 0 बटे कितना आएगा? 0। ऐसे हमको सीक्वेंस निकालने हैं। उतारो फटाक से, उतारो। चलो आगे देखो, शांत रहो। तुम्हारे किताब का दूसरा प्रश्न देखो। ये हमको कोई अनुक्रम दिया गया है, पूछा है इस अनुक्रम का 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा? नहीं निकाल लोगे?
20वां पद। बताओ n के स्थान क्या रखे जी? n के स्थान क्या रखेंगे? 20 माइनस 1, 2 माइनस 20 कितना है बताओ? 19 गुणे माइनस गुणे 23। अब यही गुणा करना है, गुणा कर लोग उत्तर हो जाएगा। ठीक, गुणा कर लेना, तेज तो हो ही तुम लोग। ठीक, ये हो गया। ऐसे तुम्हारे प्रश्नावली में सब सवाल दिए गए सेम सेम। मैं 3-4 सवाल लगा देता हूँ, दो ध्यान से, चलो समझो, बोलो मत। ठीक, पहले इसको उतार लो, उतारो उतारो पहले। देखो ध्यान से, चलो देखो ध्यान से, सब सवाल लगा लोगे तुम लोग। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। पहला सवाल देखो, प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका n वां पद दिया गया है। देखो ध्यान से, पहला प्रश्न, कोई लिखो मत। an बराबर हमें दिया गया है n प्लस 2। कितने पद निकालने हैं? 5। n का मान कहाँ रखूंगा? 1 से लेकर के 5। सही है। पहले n के स्थान रखो 1, n बराबर 1। जब n बराबर 1 रखोगे तो a1 1 प्लस 2, तो 1 गुणे 2 1 3, 3 गणना। किसी का पेन चलाना चाहिए। n बराबर 2 रखोगे तो a2 2 गुणे 2 प्लस 2, 2 गुणे 2 दूनी 2 2 4, 4 दूनी 8। n बराबर 3, a3 निकालोगे 3 प्लस 2, 3 गुणे 3 2 5 आई 15। n बराबर 4, a4 हुआ ना, तो 4 प्लस 2, 4 गुणे 4 2 छना 24। n बराबर 5, a5 5 प्लस 2, 5 गुणे 7 7 पचे 35। दूसरा लगा ही लोगे, तीसरा देख लो। ठीक, तीसरा देख लो, क्या दिक्कत है? an बराबर क्या दिया जी? तीसरा लगा लोगे ना। चौथा देखो, चौथा देख लो, चौथा देखो। an कितना दिया हमें? 2n माइनस 3/6। 5 पद निकालें। कितने पद निकाले जी? 5 पद। तो क्या लिखूंगा? n बराबर 1 2 3 4 5 रखो। क्या हो जाएगा? n बराबर 1, a1 2 गुणे 1 माइनस 3 बटे, ठीक है जी, माइनस 1/6। n बराबर 2, a2 2 गुणे 2 माइनस 3/6, 4 माइनस 3/6 1/। n बराबर 3, a3 2 गुणे 3 माइनस 3/3 दूनी 6 माइनस 3/1/2। n बराबर 4, a4 2 गुणे 4 माइनस 3/4 दूनी 8 माइनस 3/5/6।
n बराबर 5, ए 5 2 गुणे -3 बटे 5 दूनी -3 बटे कितना, सब लगा लो। उतारो फटाक से, उतारो। तो देखो ध्यान से, चलो 5वां सवाल देखो। n बराबर जब रखोगे 1 तो a1 -1 1 -1 5 की पावर 1 + 1 हाजी, तो कितना आएगा, -1 की पावर 5 की पावर 2। किसी राशि घात 0 उसके मान कितना आता है, 1 गुणे 25 5 5 25। n बराबर 2 रखो, a2 -1 2 -1 5 पावर 2 + 1 -1 घाते जी 1 5 घाते 3 माइनस घात विषम संख्या है, कितना आएगा, 125 -125। ठीक, n बराबर 3 निकालेंगे, n बराबर 3 पर a3 -1 ठीक 3 -1 5 3 + 1 -1 घाते 2 5 घाते -1 घाते 2 मतलब 1 5 घाते 4 मतलब 625। n बराबर 4 a4 -1 घाते 4 -5 घाते 4 + 1 -1 घाते 3 5 घाते -1 घाते 3 मतलब a -1 कितना, हाँ 15,600। ठीक, n बराबर 5 रखोगे, a निकलेगा 5 -1 5 -5 4 + 5 + 1 -4 ना जी 4 हो गया, 1 गुणे 5 घाते 6 कितना, उतार लो। Lights, camera, action.